गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर और मैं आज आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ एसएसटी सोशल स्टडीज़ में पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, डिवीज़न मतलब भाग मंडल, और ऑफ इंडिया मीन्स भारत, मतलब भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक बांटा हुआ है, कौन सा सरकार कहाँ तक अपनी सरकार चलाती है, वह किसका क्षेत्र है, कौन सा स्टेट किसके अंतर्गत आता है, इस सब के बारे में आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझाऊंगा। ठीक है, कुछ मैं इंडिया के बारे में लिखा हूँ, थोड़ा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आवर ब्यूटीफुल इंडिया, हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया क्या है, बहुत सुंदर। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट। जो इंडिया स्थित है एशिया महासागर के, जो हमारा इंडिया लोकेटेड है मतलब स्थित है, वो जो है साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट, एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में हमारा इंडिया स्थित है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। मीन्स भारत जो है विश्व का 7वें स्थान पर है, किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जो पॉपुलेशन के दृष्टि से जो भारत है वो 2nd नंबर पे। ठीक है, 1st नंबर पे आपका चाइना है। ठीक, इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक जो है भारत का सब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इससे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। एवरी इंडियन हैज टू राइट टू चूज पीपल फ्रॉम ए गवर्नमेंट। मतलब प्रत्येक, मीन्स किसका कहने का मीन्स है कि प्रत्येक भारतीय को अपना अधिकार है कि अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट को, सरकार को चुने। मीन्स सब यहाँ स्वतंत्र है, किसी भी रूप से कोई भी व्यक्ति को अपने सरकार को चुने। अब मैं तुरंत आपको बताता हूँ, देखो मैं भी तो बताया, उसके बाद गवर्नमेंट सरकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट इज द मेन बॉडी ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट सरकार है वो देश का क्या है, मेन पार्ट है, बॉडी है, शरीर है। इट डिसाइड हाउ ए कंट्री विल फंक्शन। मीन्स निर्णय लेती है कि हमें किस तरह से सरकार को चलाना, अपने देश को चलाना है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर। और जो हमारी सरकार है वो हमारे रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, वेलफेयर, कल्याण से, जैसे बहुत सारे फंड प्रोवाइड्स करती है पीपल के लिए, लोगों के लिए। इंडिया इज ए बिग कंट्री, और इंडिया जो है क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है, इसीलिए सो आवर गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड 2 पार्ट्स। इसीलिए हमारा जो सरकार है सो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों, पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट। मैं इसको एक एक करके अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखा हूँ। द गवर्नमेंट विच वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसी सरकार जो केंद्र सरकार होती है, वह केंद्र के हिसाब से वह गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विच वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसी सरकार जिसकी देखरेख केंद्र सरकार करती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। वह उसका दायित्व है कि हमें अपने देश को कैसे प्रोग्रेस करें, विकास करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस है कहाँ स्थित है, लोग ऑफिस जो है सो दिल्ली में स्थित है। देखिए अब कैसे हम लोग जानेंगे। भारत में प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होता है, जिसके तहत से हम लोग किसको चुनाव करते हैं। जैसे लोकसभा में जो हमारा लोकसभा में जो 543 सीट है, उसमें जो हम लोग चुनाव करते हैं, सांसद का चुनाव करते हैं। सांसद का चुनाव करने के बाद क्या होता है कि एमपी जो बनते हैं, सांसद जिसको कहते हैं एमपी बनते हैं। एमपी बनने के बाद जिसकी बहुमत ज़्यादा आती है उसकी वहाँ सरकार बनती है सेंट्रल में। सेंट्रल का हुआ कि जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी हैं तो उनका जो बीजेपी में है, तो बीजेपी का ज़्यादा सीट होने के चलते उनका वहाँ अभी सरकार बना है। ठीक, अब मैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखा हूँ। द गवर्नमेंट विच वर्क्स एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स वैसी सरकार जो अपने राज्य का देख रेख करती है, राज्य से ही सरकार बनती है, उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, राज्य स्तरीय सरकार कहते हैं। ईच स्टेट हैज ऑन गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर प्रोग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट्स। मीन्स प्रत्येक राज्य का अपना क्या होता है, सरकार होता है। ठीक है, और वह अपने क्षेत्र के, अपने राज्य में रहने वाले लोगों के
कल्याण के बारे में, विकास के बारे में, रोड बनाना है, चाहे जो जिस प्रकार की भी समस्या हो, सारा का निदान कौन करता है? स्टेट। जैसे हम लोग स्टेट लेवल में क्या करते हैं, स्टेट लेवल में हम लोग विधायक को चुनते हैं। विधायक को हमारे क्षेत्र से जो विधायक होते हैं वो जाते हैं कहाँ लेके, और इसकी जो मेन ऑफिस है वो प्रत्येक स्टेट की राजधानियाँ में होती है, ठीक है। वहीं गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं, वहीं उसकी ऑफिस होती है। प्रत्येक राज्य की उनकी अपनी राजधानियाँ होती है और वहीं उनका ऑफिस होता है। मैं अब इसके बारे में बता रहा हूँ, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। देखो बच्चों, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। कितने भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 9 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट के बारे में देखिए, स्टेट्स आर लार्ज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जो स्टेट है वो बहुत बड़ा भाग है पॉलिटिकल का, ठीक है। ईच स्टेट हैज ए लार्ज सिटी एट इट्स कैपिटल। और प्रत्येक स्टेट के पास अपना एक बड़ा सिटी, शहर रहता है, उसका राजधानी में रहता है, ठीक है। यूनियन टेरिटोरी आर स्मॉल पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटोरी जो है सो क्या है कि छोटा उसका भाग रहता है, पॉलिटिकल का छोटा भाग रहता है, ठीक है। अब मैं इससे संबंधित आप लोग को क्वेश्चन दूंगा बस। देखिए मैं दो क्वेश्चन दिया हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के बारे में अंतर लिखना है इसके बारे में, ठीक है। आज का इतना है।